नमस्कार, स्वागत है आपका दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रगटा में। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 59वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होने जा रहा है। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई ने 11 में से 6 जो मैच है वो जीत लिया है। अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व में गुजरात ने 4 मैच ही जीते हैं और अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है। गुजरात और चेन्नई के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए धमाकेदार मुकाबले की। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब किंग्स इस सीजन में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आपको बता दें कि पंजाब को उसी के होम ग्राउंड पर 60 रनों से हरा दिया। पंजाब इस सीजन में लीग ग्राउंड से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ मुंबई इंडियंस बाहर हो गई थी, तो वहीं बेंगलुरु ने किंग्स को इस सीजन में दूसरी बार हराया। यह बेंगलुरु की इस सीजन में लगातार चौथी जीत है। टीम आपको बता दें कि 10वें अंक के साथ 7वें नंबर पर आ गई। इस जीत से टीम ने अपने प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेंगलुरु को आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे, साथ ही अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में आपको बता दें कि 7 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 92 रन, तो वहीं रजत पाटीदार ने 55 और कैमरन ग्रीन ने 46 रन बनाए। पंजाब की अगर बात करते हैं तो हर्षल पटेल ने 3 और विदवत ने आपको बता दें कि 2 विकेट भी लिए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 17 ओवर में 181 रन बनाकर सिमट गई थी। टीम से आपको बता रहे हैं कि रायली रूसो ने 61 रन बनाए थे, वहीं शशांक सिंह ने 37, जॉनी बेस्ट्रो ने 27 और सैम करन 22 ही रन बना पाए थे। बेंगलुरु से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटक लिए थे। कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह और आपको बता दें कि लॉकी फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए थे। चलिए अब बात करते हैं आज हैदराबाद में होने वाले इस खास मुकाबले की। आपको बता दें कि अपना तीसरा आईपीएल सीजन खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम अब तक चेन्नई सुपर किंग्स से 6 बार बढ़ चुकी है। इसमें 3 मैच गुजरात ने अपने नाम किए हैं, तो वहीं 3 मुकाबले चेन्नई जीतने में सफल रही है। यानी जब ये दोनों फिर से मैदान में आमने सामने हो जाएंगी तो मुकाबले बराबरी के होंगे। गुजरात की टीम ने चेन्नई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 214 रन बनाया है। वहीं गुजरात के खिलाफ चेन्नई का सर्वाधिक स्कोर की बात करते हैं तो 206 रहा है। तो फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और आज का मैच काफी कुछ निर्भर करता है। चेन्नई को यह मैच जीतना ही पड़ेगा, प्लेऑफ में रहना है तो यह मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। वहीं गुजरात के लिए ये कुछ खास मैच नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीत पर फोकस दोनों ही टीम का रहने जा रहा है। अब देखिए, नॉकआउट में आमने सामने कुल मैच 2 रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात दोनों ही आ रही है, लेकिन सीएसके 2 ही जीती है। और ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम जानकारी भी आपको बता रहे हैं। अब आज के मैच की अगर बात करते हैं, खास क्या रहने जा रहा है वो आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैच हो जाता है और जीतना ही पड़ेगा इस मैच को, जब भी आप प्लेऑफ में बने रह सकते हैं। क्योंकि अंक तालिका की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जिस तरीके से सबसे नीचे होने के बावजूद ऊपर लगातार आती जा रही है, तो वहीं हैदराबाद ने बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में चेन्नई को भी अंक तालिका में ऊपर रहना पड़ेगा। और इसी बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। टीपी सिंह साहब हैं, क्लब क्रिकेटर यूके की तरफ से। टीपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डे न्यूज पर। टीपी सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? टीपी सिंह जी, एक बार अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए। आप मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास जो है वो टीम की तरफ से लगातार किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार तैयारियां चल रही हैं। अब कुछ ही समय का जो समय है वो शेष बचा हुआ है, क्योंकि देखिए 7 बजे टॉस होना है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। टॉस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चेन्नई अगर जीतती है तो उम्मीद यह है कि चेन्नई पहले बैटिंग चुनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिच के हिसाब की अगर हम बात करते हैं और जहां तक एक उम्मीदें लगाई जा रही हैं तो चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और एक फ्री माइंड से रन सेटअप करके दे देना वो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन गुजरात अगर टॉस जीतती है तो कहीं ना कहीं गुजरात निश्चित तौर पर, ऐसा अभी जानकारियां मिल रही हैं कि अगर, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात लगता है कि बैटिंग जो है वो चुन सकती है। तो बैटिंग पर विशेष रूप से दोनों ही टीम का फोकस रहेगा। पिच के हिसाब से भी जो पहले बैटिंग करेगी उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत मिल सकती है। लेकिन चेन्नई के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके के अभी अंक तालिका की अगर मैंने आपको बताया कि जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं
ये देखने को मिल रहा है कि अगर चेन्नई लगातार अपने मैच जीतती है तो ऊपर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक मैच में भी हार होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, सबसे ऊपर केकेआर चली रही है 16 पॉइंट्स के साथ, लगातार आगे बढ़ रही है। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, सनराइज हैदराबाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है, सीएसके चौथे नंबर पर है और इसके ठीक नीचे दिल्ली कैपिटल्स है। यानी कि अगर सीएसके मैच हारती है और अगला मैच दिल्ली जीत जाती है तो सीएसके से ऊपर पहुंच जाएगी और इसका खामियाजा सीएसके को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सीएसके के लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो मैच यहाँ पर होने जा रहा है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं दो बॉलर भी ऐसे हैं जो कि इस बार बाहर रहेंगे। उनके लिए भी इस वजह से जो बॉलिंग फॉर्मेट है उसमें भी थोड़ा सा फर्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चेन्नई के सामने थोड़ी सी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दो बॉलर भी जरा अभी जो है वो बाहर चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको आपको बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स से ये मुकाबला होगा गुजरात का, ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई ने 11 में से 6 मैच जीते हैं, अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व में गुजरात 4 ही मैच जीत पाई है और सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। गुजरात और चेन्नई के मुकाबले पर ज़्यादा बात करने से पहले मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो पहले वाला मुकाबला था, यानी कि पंजाब वर्सेस बेंगलोर का, उसमें बेंगलोर शुरू से ही काफ़ी पकड़ बनाती हुई चलती हुई आ रही थी, इसकी वजह से बेंगलोर ने वो जीत जो है वो हासिल भी कर ली थी। ऐसे में खास तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि आज का जो मुकाबला है वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि आईपीएल सीजन खेल रही गुजरात टाइटंस की टीम अब तक चेन्नई सुपर किंग्स से 6 बार भिड़ चुकी है। इसमें 3 मैच गुजरात अपने नाम कर चुकी है और 3 मुकाबले जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि चेन्नई ने भी जीता है। तो फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। टीपी सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीपी सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? टीपी सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बता दें आपको कि चेन्नई से दीपक चाहर पथिराना चोट के कारण बाहर है, जबकि बांग्लादेश के रहमान विश्व कप के लिए अपने देश लौट चुके हैं। ऐसे में गेंदबाजी का मुख्य जो किरदार है वो तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा पर आज रहने जा रहा है। स्पिन में रविंद्र जडेजा के अलावा मिचेल और आपको बता दें कि मोइन अली भी मौजूद है। ऐसे में लगातार दिलचस्पी ये बनेगी, क्योंकि देखिए आप लगातार जो पथिराना है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बॉलिंग के साथ साथ उनकी फील्डिंग भी लाजवाब देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छे कैच भी उनके द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन अब वो इस मैच में नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शुभमन गिल इस समय अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 11 पारियों में सिर्फ 322 रन ही बनाए हैं, लेकिन आज शुभमन गिल चलेंगे या नहीं ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पिछले मुकाबलों के हम आंकड़े देखते हैं तो शुभमन गिल ने कुछ भी ज़्यादा खास किया ही नहीं है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो स्थिति लगातार देखने को मिल रही है वो आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं कि किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर बनाए हैं। बॉलर की बात कर लेते हैं तो देखिए, एक तरफ पथिराना है 7 विकेट ले चुके हैं, शामी भी 7 विकेट ले चुके हैं, मोहित शर्मा 6 विकेट ले चुके हैं। तो ये आंकड़े भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। शामी भी थोड़े भी भारी चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि आमने सामने की भिड़ंत जो हुई है वो 6 हुई हैं दोनों टीमों की, जिसमें 3-3 दोनों ने जीते हैं। अब आज का मुकाबला अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कुछ प्लेयरों की कमी जो है वो खलती हुई नजर आ सकती है। टीपी सिंह जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे अपने मेहमान से, दोबारा संपर्क जोड़ने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है।
फिलहाल अब से कुछ ही देर में मैच की जो है वो शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि पुणे में ये मैच हो रहा है और अपने आप में विशेष महत्व आज चेन्नई के लिए मैच रखता है, क्योंकि आंकड़े कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर चेन्नई ये मैच हारती है और अगला मैच दिल्ली का जिसके भी साथ होगा, अगर वो मैच दिल्ली जीतती है तो अंक तालिका के हिसाब से चेन्नई पिछड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए चेन्नई को हर हाल में ये मैच अगर प्लेऑफ में बना रहना है तो जीतना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ प्लेयरों की जो कमी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, वो चेन्नई को थोड़ी खलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं गिल के बारे में, शुभमन गिल की जो अभी तक पहले की पारियां रही हैं वो काफ़ी दिलचस्प नहीं रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आज वो चल जाए। लेकिन अगर ये मैच गुजरात जीत भी जाती है तो गुजरात को वैसे भी इस मैच से कुछ भी फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर ये मैच चेन्नई हारती है तो चेन्नई को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस मैच में उठाना पड़ सकता है। इसलिए लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अभी स्थिति जो है वो साफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में मैच जरूर शुरू होने जा रहा है, लेकिन फिर भी चेन्नई के लिए दुविधा वाला ये मैच हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग 6 ओवर की हम बात करते हैं, 6 ओवर में अगर चेन्नई ने एक भी विकेट गंवा दिया तो क्या होता है, लय थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से परेशानी चेन्नई के लिए खड़ी हो सकती है। और 6 ओवर तक यानी कि 36 बॉल तक अगर चेन्नई की जो स्टार्टिंग बैटिंग पीरियड की अगर हम बात करते हैं, वो दोनों ही प्लेयर अगर बने रहते हैं, विकेट नहीं जाता है, तो चेन्नई को स्टार्टिंग से एक बेस मिल जाएगा। जब बेस मिल जाएगा तो 6 ओवर में 36 में मैक्स टू मैक्स जो अगर हम आंकड़े के हिसाब से बात करते हैं तो 50 रन को टीमें आमतौर पर क्रॉस कर ही रही हैं। तो ऐसे में एक बेस मिलता हुआ नजर आएगा, इसके चलते चेन्नई एक अच्छा स्कोर जो है वो गुजरात को दे सकती है। लेकिन अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है तो चेन्नई के लिए थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अगर गुजरात ने अच्छे रन यहां पर चेस कर दिए, स्कोर बोर्ड पे 200 प्लस का आंकड़ा लग गया, तो चेजिंग में थोड़ी सी दिक्कत चेन्नई के सामने जरूर आ सकती है। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प जो है वो आज का रहेगा। अब टॉस के बाद जो स्थिति है वो बहुत कुछ साफ होगी कि अगर चेन्नई टॉस जीतती है तो चेन्नई उम्मीद है कि बैटिंग चुनेगी, लेकिन वहीं अगर ये टॉस गुजरात जीत जाती है तो गुजरात भी बैटिंग चुनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई टीम ये नहीं चाहेगी कि वो मौजूदा स्थिति में चेस करे, खास तौर पर चेन्नई यही कोशिश करेगी कि टॉस जीतने के बाद तुरंत बैटिंग चुन के दूसरी टीम को चेजिंग का ऑप्शन दिया जाए। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा, क्योंकि देखिए लगभग 6:40 हो चुके हैं, 20 मिनट का समय और शेष रह गया, उसके बाद टॉस भी हो जाएगा और ये साफ होता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार इस मैच में क्या कुछ समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह सपाट पटरियों में से एक है जो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, खासकर दूसरी पारी में। यहाँ खेले गए आईपीएल मैचों के रिकॉर्ड भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यहाँ खेले गए कुल 32 आईपीएल मैचों में से बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 18 मैच जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने केवल 14 ही मैच जीते हैं। तो वहीं टॉस जीतने वाले कप्तान दूसरी पारी में लक्ष्य का आसानी से पीछा करने के लिए पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि मैच के भाग्य का फैसला करने में टॉस की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि टॉस जीतने वाली और टॉस हारने वाली दोनों टीमों से कुल 32 में से 16-16 मैच ही जीते हैं। तो ये आंकड़े कुछ जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जीटी का उच्चतम स्कोर जो रहा है वो एमआई के खिलाफ रहा है, सन 2023 में 233 का रहा था इस पिच पे। लेकिन ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके की पिच है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे जो स्कोर है वो यहाँ पर दूसरी टीम को दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में इसकी जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अब देखिए गुजरात टाइटंस की अगर हम बात कर लेते हैं, साई सुदर्शन भी रहे और अच्छी लगातार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2024 में 11 पारियों में 424 रन बना चुके हैं। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो उनका लगभग 131 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहता है, जो कि आमतौर पर ठीक है। 2 बार अर्धशतक भी बना चुके हैं। अब इसके कंपैरिजन में ऋतुराज भी हैं, जो कि 11 पारियों में 541 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट इनसे ज़्यादा यानी कि 147 है। शुभमन गिल जो है वो 11 पारियों में महज 322 रन ही बना पाए हैं और स्ट्राइक रेट जो है उनका 137 है। तो वहीं इनके कंपैरिजन में चेन्नई की तरफ से शुभम दुबे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा खास करता हुआ वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 11 पारियों में महज 350 रन ही बना पाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 170 का उनका जाता है। अब डेविड मिलर की बात करते हैं तो देखिए 8 पारियों में 194 रन ही है। तो वहीं डैरल मिशेल यानी कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बात
बात करते हैं तो आपको बता दें कि 10 पारियों में 229 रन ही बना पाए हैं। रहाणे ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, क्योंकि रहाणे अक्सर आ रहे हैं और रहाणे तुरंत चले जाते हैं, ये अक्सर उनका देखने को मिलता है। आईपीएल 2024 में 10 पारियों में महज 208 रन ही बना पाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 123 सबसे कम यहाँ पर उनका देखने को मिल रहा है। रहाणे की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो चेन्नई के लिए रहाणे थोड़ा ठीक साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रहाणे इससे पहले मुकाबले में देखने को मिला कि आके बहुत जल्दी चले आते हैं, वो पिच पर थोड़ी टाइम रुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। अब देखिए गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के पास मोहित शर्मा भी हैं, चेन्नई के पास रहमान भी हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जो इस मैच का रुख जो है बदल सकते हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहिल डेविड साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिल जी, नोहेल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज पर। थैंक यू। नोहेल जी, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि आज का मुकाबला जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का मैच काफी विशेष महत्व रखता है, खास तौर पर सीएसके के लिए। पिच के हिसाब से आपको क्या लगता है कि टॉस कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है सीएसके के लिए, क्योंकि अगर रेस में रहना है फर्स्ट फोर में तो ये मैच जीतना है गुजरात टाइटंस के ओर। एंड आई थिंक टॉस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसाइड होती है कि क्या बैटिंग करना है, फील्डिंग करना है। आई थिंक ये विकेट जो है, आई थिंक इट विल बी ऑन अ स्लो ट्रैक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अहमदाबाद में जो सॉइल है, आई थिंक इट्स अ रेड सॉइल, जहां पर आपको ग्रिप, स्पिनर्स को ग्रिप होने का चांस है। बट इफ इट देयर इज अ ड्यू फैक्टर लेटर ऑन सेकंड इनिंग में, देन आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा, आई थिंक दे विल बैट फर्स्ट, फील्डिंग फर्स्ट एंड देन सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, क्योंकि जो ड्यू आती है विकेट के ऊपर, जब ड्यू गिरती है तो यू नो इट स्टार्ट्स बाइंडिंग अप एंड देन इट बिकम्स थोड़ी सी बैटिंग ट्रैक हो जाती है। तो आई फील टॉस इज इंपॉर्टेंट। अगर चेन्नई टॉस जीती या and put Gujarat Titans into bat and restrict them at the earlier, I think they will be an upper hand पे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई से दीपक चाहर और पथिराना चोट के कारण बाहर हैं, जबकि बांग्लादेश के रहमान विश्व कप के लिए अपने देश लौट चुके हैं, ऐसे में गेंदबाजी का मुख्य दावेदार जो है वो तुषार देशपांडे और जडेजा पर रहने जा रहा है। स्पिन में जडेजा के अलावा मिचेल और मोइन अली भी मौजूद है। क्या आपको लगता है कि चेन्नई को इन तीनों गेंदबाजों की कमी आज खलेगी? देखिए, लास्ट मैच भी तीनों नहीं थे। इफ यू गो टू सी पथिराना और चार और मुस्तफिर नहीं थे अगेंस्ट पंजाब, जब फिर भी जीते। वट एवर सोर्सेज है उनके पास बराबर यूज किए। यू नो, देश पांडे केम आउट गुड वो मैच में, यू नो काफी अच्छी बॉलिंग करे, 3 विकेट लिए। यू नो, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड बॉलिंग की तरफ से। आई थिंक जडेजा विल प्ले वाइटल रोल ये मैच में, क्योंकि लास्ट मैच में भी खेले, बैटिंग भी करे एंड बॉलिंग में भी 3 विकेट लिया। आई थिंक उनकी रोल जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी अलॉन्ग विद तुषार देव, क्योंकि अभी वो लोग सीनियर प्लेयर्स है, जो जूनियर प्लेयर्स जो भी खेलेंगे उनके साथ गाइड करते हुए खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उनको पता है कि अगर उनकी बॉलिंग अगर इट कम्स आउट गुड, देन उनकी बैटिंग चल पड़ेगी। और शुभमन गिल इस समय अच्छी लय में फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, 11 पारियों में महज 322 रन ही बना पाए। क्या आज गिल फॉर्म में वापस आ सकते हैं? देखिए, गिल का ये होम ग्राउंड है। गिल का कभी भी अहमदाबाद में किया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफी मैच टाइम से ये आईपीएल में परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो थी। एंड आई थिंक यू नो ये मैच शायद उनको लग रहा है मेरे को, ही विल कम आउट ऑफ जिंक और जोन से निकल के परफॉर्म करेंगे आज। एंड वी आर ऑल वेटिंग शुभम गिल का परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि एक शानदार खिलाड़ी है, देश के लिए ओपन करे, काफी यू नो परफॉर्मेंस किए देश के लिए। तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर हिम टू डिलीवर इट, एंड आई थिंक ये एक मैच है जो वी विल सी द बेस्ट ऑफ शुभम गिल। बिल्कुल, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नोएल साहब, धोनी जो हैं वो पिछले मुकाबले में जब पंजाब के संग खेला था वो भी काफ़ी दिलचस्प नहीं रहा, और काफ़ी हरभजन सिंह की तरफ से भी कहा गया कि अगर आप इतने अच्छे उसमें चल रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप ऊपर आइए। आप बिल्कुल नीचे आते हैं, जो कि 4 से 5 गेंद खेलने के लिए, ये थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है चेन्नई को। देखिए, धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है कि उनको पता है कि कब जाना है, कब नहीं जाना है। वो सिचुएशन और माइंड रीडिंग चलती है उनके साथ। अगर जब सिचुएशन दिखती है कि हाँ उनकी जरूरत है कि मैं जाना है, आज जाना है, तो वो जाएंगे खेलने।
तो अदरवाइज उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि मेरे तरफ से जो मेरी फीलिंग है, ये एक टीम बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स अच्छे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग ये बिग स्टेज पे परफॉर्मेंस कर सकते या नहीं कर सकते। तो आई थिंक धोनी की ये मैटर नहीं होती कि क्या नंबर पे जाए, कौन से नंबर पे, अगर रिक्वायर्ड है क्या दोनों खुद अपने आप को प्रमोट करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो आई थिंक बिकॉज ही हैज प्लेड अ लॉन्ग लॉन्ग कैरियर फॉर आईपीएल, काफी साल से खेल रहे हैं, देश के लिए भी खेल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये मैटर होती है कि कौन से नंबर पे खेल रहे हैं, ये मैटर होती है कि उन्होंने ग्राउंड पे है, जो इनपुट्स दे रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, दैट इज इंपॉर्टेंट सीएसके के लिए। उसका उनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में काफी काफी मेंटल गेम चलता है जब धोनी विकेट कीपिंग पीछे रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन डेविड जी, इस तरीके से लगातार अभी जो पहले मुकाबलों की हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबले चेन्नई दे नहीं पाई। कहीं ना कहीं अब देखिए केकेआर की अगर हम बात कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से खेला जा रहा है। हैदराबाद की आप बात कीजिए, स्टार्टिंग के जो दो प्लेयर आते हैं वो अपने आप में सक्षम है पूरे मैच को जिताने के लिए। चेन्नई जिस तरीके का चेन्नई का नाम रहा है पिछले आईपीएल में, जो हमने उसका इतिहास देखा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डामाडोल जो है अब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट जो है अजिंक्य रहाणे का जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक उनके उसके वजह से जो स्टार्ट मिलती थी वो स्टार्ट नहीं मिल रहा है। वो फर्स्ट 6 ओवर्स का पावर प्ले का बराबर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक अजिंक्य थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। बट ऐसे प्लेयर है वो कि एक इनिंग एक मैच अगर उन वापिस आए, एक 50 या एक क्विक फायर 60 आए, आई थिंक ही इज बैक इन द फॉर्म। तो आई थिंक वो एक इनिंग के लिए काफी वेट कर रहे हैं सीएसके। आई थिंक ये मैच उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड आई थिंक ही विल कम गुड अजिंक्य रहाणे दिस मैच। एंड फर्स्ट 6 ओवर्स का इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए। फिर एज यू से T20 में आप कैसा ब्रेक डाउन करते हो ओवर्स बैटिंग में, फर्स्ट 6 देन 7 to 14 एंड देन आखिरी का 5 या 6 आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये सब अगर बराबर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बराबर इंप्लीमेंट करे, आई थिंक सीएसके विल गेट दिस मैच। नोएल जी, इस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी विशेष महत्व रखती है, लेकिन अगर इस पिच की बात करते हैं तो स्कोरिंग पिच है। देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी विकेट पे खिला रहे, क्योंकि व्हाट फॉर आई नो दैट अहमदाबाद काफी अच्छी थी स्टार्टिंग में, आईपीएल के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में काफी गुड विकेट थी बैटिंग के लिए। बट लेटर ऑन पता नहीं कैसा है, क्लाइमेट मस्ट बी हॉट। अगर हॉट और ड्राई है देन विकेट गेट ड्रायर, जहां पर आपको स्लो आने का चांस है, विकेट पे टर्न होने का चांस है, लो होने का चांस है, या बाउंस होने का चांस, जहां पर दिक्कत होती है बैटिंग करने के लिए। अगर थोड़ी बहुत हार्डनेस है विकेट पे, देन आई थिंक इट विल बी मच बैटिंग साइड। बट ड्यू फैक्टर भी है रहेगा अहमदाबाद में। अगर ड्यू फैक्टर है देन सेकेंड इनिंग में काफी बैटिंग का डिस्प्ले होने का चांस है, क्योंकि देखिए अब प्लेऑफ में जाने के लिए लगातार और टीमें भी पूरी आजमाइश कर रही हैं। चेन्नई से 1 पॉइंट ही पीछे चल रही है दिल्ली। दिल्ली अगर जीतती है लगातार तो चेन्नई के लिए थोड़ा खतरा यहाँ पर साबित हो सकता है। अब चेन्नई को हर हाल में मैच जीतने ही पड़ेंगे अगर चेन्नई प्लेऑफ में बना जो अपने आप को रखना चाहती है तो। लेकिन जिस हिसाब की स्थिति अभी बनी हुई है चेन्नई की, तो आज का मुकाबला कितना महत्व रख रहा है? देखिए ये नंबर 4 के लिए और नंबर 3 के लिए भी, 3 और 4 के लिए काफी लड़ाई हो रही है। दिल्ली है, आरसीबी पीछे से आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आरसीबी अगर दोनों मैचेस जीते विद गुड रन रेट, नेट रन रेट, आई थिंक उनको भी आउटसाइड से चांस है। दिल्ली के लिए काफी अच्छा चांस है। तो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गेम है। अगर ये मैच इधर या उधर हो गया देन आई थिंक डीसी के लिए भी एक आगे जाके क्वालिफाई होने के लिए चांस, अगर वो 2 मैचेस वो लोग लगातार जीते तो। आई थिंक दैट्स व्हाई वी से क्रिकेट इज अ फनी गेम। आखिरी तक नहीं बोल सकते, एज वी से लास्ट बॉल तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है। सेम थिंग आईपीएल में भी वही हो रहा है, आप आखिरी मैच तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर नीचे होने का बहुत काफी चांसेस है। तो इसलिए ये मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इफ दे विन दिस, आई थिंक दे विल सिक्योर द प्लेस इनटू द नॉकआउट स्टेज। लेकिन नोएल जी, जिस तरीके से आपने टॉस को लेकर ही बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम टॉस जीतेगी और अगर पहले वो बैटिंग चुनती है तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है? देखिए अगर जैसा मैं कहा हूं कि इफ द विकेट
अगर शाम में अगर ड्यू फैक्टर है, आई थिंक टॉस अगर जो भी जीता, आई थिंक दे विल फर्स्ट फील्ड एंड देन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करें, क्योंकि ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं, क्योंकि बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट वेट हो जाती है, देन विकेट जो जो थोड़ी बहुत है वो बाइंड हो जाती है ड्यू फैक्टर में, एंड इट बिकम्स इजी टू बैट। बॉल आता है बैट पे, स्किड होके आने का चांस है, तो बैट्समैन भी इजी हो जाता है शॉट्स खेलने के लिए। एंड फील्डिंग में दिक्कत होती है क्योंकि बॉल वेट रहता है, फिसलने का चांस रहता है, बॉलर्स को ग्रिप नहीं मिलता है, स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलता है। तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स खेलता है जब फील्डिंग करते हैं सेकंड इनिंग। बैटिंग के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज बॉल, जैसा मैं कहूँ कि बॉल आना स्टार्ट हो जाता है, यू कैन प्ले योर स्ट्रोक्स। तो आई थिंक टॉस काफी इंपॉर्टेंट है, एंड सीएसके के लिए अगर टॉस जीते, आई थिंक दे विल, अगर मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलो तो आई थिंक ये विल फील्ड फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग में बैटिंग करने का चांस है। चलिए ठीक है नोएल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, नोएल डेविड ने तमाम जानकारी दी है कि टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए आज करो या मरो वाली स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। मैच कुछ ही मिनट में बस टॉस होने जा रहा है, उसके बाद स्थिति थोड़ी साफ होती हुई नजर आएगी। एक छोटे से